केंद्रीय मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को बहरोड विधानसभा क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने काकरदोपा, दहमी, दुघेड़ा, ढुडारिया, बिचपुरी, रोडवाल, मांजरा, कानावास, डाबड़वास, बीबी, नाडगवास, गिगलाना सहित दर्जनों गांवों और कस्बों में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की। इस मौके पर हर गांव और कस्बों में काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थी। भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं सहित भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूल माला और 51 मीटर का साफा बांधकर स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इलाके के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का वह आयाम स्थापित किया है जिसे कांग्रेस 70 सालों में भी स्थापित नहीं कर पाई। उन्होंने बहरोड विधानसभा में पानी की समस्या को गंभीर बताते हुए उसका पूरी तरह से समाधान करने का संकल्प लिया। इस बार आपकी समस्या का हल निश्चित तौर पर होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 45,000 करोड़ की ERCP योजना के जरिए अलवर में पानी की समस्या का हल कराया जाएगा। भाजपा के मैनिफेस्टो में भी घर घर नल से जल का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य योजना का उल्लेख किया गया है, जिससे भाजपा का सबका साथ सबका विकास का संकल्प सिद्ध होता है। भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए विशेष कार्य योजनाओं का वादा है। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हर वर्ग का विकास कर सके और वह और कोई नहीं, सिर्फ मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश का मजबूत नींव पर विकास की इमारत बनाने वाले का चुनाव है। मोदी ने 2014 और 2019 में यह सिद्ध कर दिया कि देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उन पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब एक एक पैसे का हिसाब होगा और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम वे करेंगे, यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अलवर में युवाओं के लिए रोजगार, खेल, नर्सरी बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र से अलवर के विकास के लिए फंड स्वीकृत करवाकर विकास की लहर को तेज करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अलवर की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। वे अलवर की आवाज बनकर संसद में जाएंगे। आपका भाई, आपका बेटा अलवर की आवाज को बुलंद करेगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय चुनाव है, इसमें देश के विकास के लिए वोट करें, देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट करें, देश में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें, मोदी की गारंटी पर वोट करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी के साथ है, मोदी पर उनका विश्वास है, इसलिए सभी की जुबान पर अब की बार फिर से मोदी सरकार है। अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र यादव ने अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत और विकसित राजस्थान, विकसित अलवर की गारंटी वाली मोदी सरकार को दें। आगामी 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर एक बार फिर मोदी सरकार को लाना है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, मोहित यादव, देवेंद्र यादव, डॉक्टर नीलम यादव, चित्रा शर्मा, मंजीत बलवीर, राजेंद्र, कविता, मदन लाल, महेश गुप्ता सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस के बंटवारे में मत आना, हमारी सबकी लड़ाई विकास की लड़ाई है और हम ये पूरा चुनाव विकास के लिए लड़ते हैं। हमारा जो विकास है इसका पहला उद्देश्य है कि जो जल जीवन योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी वो जो हमारे गांव के सब बहनों तक नहीं पहुंची है। और कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में कहा है कि जल जीवन योजना ये बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा एजेंडा है और मैं अलवर में इसको गांव-गांव तक ले जाकर पूरा करने का वादा आपको करता हूं। दूसरी हमारे इलाके की साझी लड़ाई है पानी की, जमीन का जाता हुआ पानी। अगर जमीन का पानी चला गया तो उसको लाने का एक ही तरीका है कि लहरें ला करके उस पानी का वाटर लेवल को बढ़ाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी अपना पद संभालते ही ERCP और यमुना से समझौता किया है। इलाके के विकास के लिए अपनी साझी ताकत और 36 की 36 बिरादरी की ताकत के लिए उस पानी को हम यहाँ पर लाएंगे और अपने इलाके के वाटर लेवल से निकालेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से आपके साथ काम करूंगा। और अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस ने जो बहरोड को एक तरीके से बहुत कमजोर करने की कोशिश करी है, मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बहरोड में
प्रशासनिक ताकत को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से काम मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर के काम करूंगा और जहाँ दिल्ली में हूँ या अलवर में हूँ कभी भी कानावाल गांव का कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सिफारिश के जब जरूरत हो सीधा भी मेरे पास आ सकता है तो सबसे बात करने आज चुनावी संपर्क यात्रा में मेरा बहरोड का जो दौरा है वो समाप्त हो जाएगा और बाकी के कल 3 विधानसभा क्षेत्र बाकी और बचेंगे, लेकिन मैं तहे दिल से इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए बहरोड के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जो समर्थन आपने मुझे दिया है मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करके आपके समर्थन को पूरा उतारने का काम